पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई बच्चों, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज। इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। फंक्शन क्या दिया गया आपके पास, ये फंक्शन मान लेते हैं जो भी आपका दिया गया है, इसे मान लीजिए आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1, इसको मान लीजिए। क्या करते हैं मिनिमम मैक्सिमम के लिए, दोनों के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसे 0 के बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका अर्थ ये हुआ x का जो मान आया वो 3/2 हो गया हमारा। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, अगर एफ डबल डैश एक्स का मान पॉजिटिव आता है तो मिनिमम हो गया 2 आ गया, ये 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3/2। 10 मिनिमम एफ एक्स का मान कितना होगा, इसका मोड लगा दीजिए, एक्स की जगह रख दीजिए 9/4 माइनस 9/2 प्लस 1, और जब इसे घटाएंगे तो माइनस 9/4 में से ही आ गया 5/4। क्या आंसर आया, 5/4। तो 5/4 इसमें कोई दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हमारा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट 48 इज। तो देखिए क्या दिया भाई, कर्व दिया आपको y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का क्यूब दिया है आपको। क्या करें इसमें, आप यहाँ निकाल लीजिए, dy/dx निकालते हैं तो 2y इंटू dy/dx बराबर हो गया कितना, 3x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए भाई, dy/dx चाहिए, कितना हुआ 3x स्क्वायर अपॉन 2y, ये आपका आ गया है भाई। हमें चाहिए क्या, कौन से बिंदु पर पूछा है, एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, एट द पॉइंट 48, इस पर निकाल देंगे हम, एट द पॉइंट 4,8। 48 का मतलब होता है x का मान रखेंगे आप 4 और y का मान रखेंगे 8। तो यहाँ रखेंगे 4 चौक 16 तिया 48/16, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 3 आ गया आपका। ठीक है, हमें चाहिए सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होती है भाई, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होती है बाई इंटू dy/dx, बाई इंटू dy/dx हमारा। तो ये बाई का मान कितना है भाई, जो बिंदु दे रखा है 8 इंटू 3 बराबर कितना आया, 24 हमारा। कितना आ गया आंसर, 24, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y इज। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, किसकी, एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस 1/x प्लस y। क्या इसका मान 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 0 होगा, ये आपको बताना है भाई। तो देखिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2 वेरिएबल का फंक्शन दिया गया हो तब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो भी फंक्शन दिया गया हो उसे u मान लेते हैं हम लोग, और ये मान लीजिए दिया एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y। अब क्या करते हैं, इसके बाद डेल u/del x निकाल लेते हैं। इसका मान कितना होता, x के रेस्पेक्ट में करेंगे y माइनस 1/x स्क्वायर, फिर डेल u/del y निकाल लेते हैं। इसका मान कितना हुआ, x माइनस 1/y स्क्वायर। इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। अगर हम दोनों को हल करें, सोल्व कर लें इनको, तो हमारे पास आ जाता x बराबर y बराबर 1। ठीक है,
इसके बाद हम निकालते हैं आर किसके बराबर होता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपॉन एक्स का क्यूब। एस बराबर क्या होता है, एक्स बराबर बाई बराबर इस पर निकाल देंगे तो ये आपका 1 आ जाता, सॉरी इसका आ जाता 2, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ठीक है। एस बराबर होता हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मतलब है इसे फिर से वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए या इसे एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए तो ये आपका 1 मिल जाता। टी का मान कितना होता, ये होता डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाता। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन वाई स्क्वायर, इसका मान भी हमारा 2 हो जाता है। एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर कितना हुआ, आर टी क्या है, आर टी ये रहा, आर और टी ये ले ला 4 माइनस 1 बराबर 3, जो बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। और आर कैसा है, आर 2 के बराबर है, जो ये भी बड़ा है। अतः u इज मिनिमम होगा किस पर, एट एक्स वाई बराबर 1 पर। बस मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए। मिनिमम f बराबर क्या करें, x की जगह 1 y की जगह 1 रख दीजिए तो 1 + 1 + 1 बराबर 3। क्या वैल्यू होगी इसकी, 3 इसकी वैल्यू हो गई हमारी, कितनी हो गई 3 आंसर दिया तो ये आपका सी आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, इस टाइप से हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 3 का तीसरा क्वेश्चन आपका हुआ है, यहाँ तक आपका हो जाता। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का क्या निकालना है हमें, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने का क्या तरीका है भाई बच्चों, सीधा तरीका यह है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए और डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई यूज कर दीजिए और उसको हल कर लीजिए। जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वही आपका ट्रेजेक्टरीज होगा। जैसे आपको ये कर्व दिया गया है एक्स वाई बराबर कितना, सी स्क्वायर दिया गया है, मान लीजिए ये आपको दे रखा है कहीं, ठीक। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, वाई को ऐसे रखा रहने दीजिए, एक्स का 1 हो गया, अगली बार एक्स का ऐसे रखा रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या करना, हमें ट्रेजेक्टरी निकालनी है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने का क्या तरीका है, मैंने बताया आपको कि जहाँ भी आपका क्या हो, डी वाई अपॉन डी एक्स हो, वहाँ पर आप माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई कर दीजिए। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या हो जाएगी, बाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 0, यानी बाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0, या -2 से इसे गुणा कर दें तो ये होगा 2x डी एक्स माइनस 2y डी वाई बराबर 0। इंटीग्रेट कर दो इसको तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, चाहे ए स्क्वायर मान लीजिए जैसा आंसर में दिया हो, तो यहाँ दिया के स्क्वायर दिया है तो के स्क्वायर मान लीजिए, क्या हो गया, बराबर में कांस्टेंट कोई भी जोड़ दीजिए, के स्क्वायर कुछ भी दें, बराबर में कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, ये हमारा बी आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाता है आपका, ये बी आपका आंसर हो जाता है। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हुई इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब इसके बाद कौन सा, ये आपका था तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था शायद आपका, ये हो गया आपका। चलिए पांचवें की तरफ देख लेते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से पूछा था, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इज। तो क्या करेंगे, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के क्या करें, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए उसकी जगह माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई यूज कर दो। क्या है बताइए, ये दिया है आपका बाई बराबर, बस एग्जाम में इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दीजिए। देखिए ये आपका आया कितना भाई बच्चों, ये 2ax आ गया। ठीक, अब ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रेजेक्टरीज के लिए है ना,
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए शॉर्ट में OT मैंने लिखा। और क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर माइनस का dx/dy यूज कर दीजिए, बाकी कुछ आपको नहीं करना है, कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से ये माइनस का dx/dy तो आपका चल ही रहा बराबर। देखिए अब ये आपका है 2x, a का मान यहाँ से निकालें तो ये आपका आ गया कितना, y/x²। यहाँ का x को इसके नीचे ले आइए, a को हमने गायब कर दिया अभी बच्चों यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका बन गया कितना, 2y/x, x को इधर गुणा कर दीजिए तो ये हुआ x dx प्लस 2y/dy और बराबर 0। 2 से गुणा कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो, 2 से गुणा करके इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2y² बराबर में a² भी मान सकते हैं, जैसा आंसर में दिया कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं आप, है ना। तो ये हो गया x² प्लस y², x² प्लस 2y² बराबर a²। इसका मतलब इसका आंसर आपका a हो जाता है हमारा। कौन सा हो जाता, a आपका a आंसर बच्चों यहाँ पर बन जाता है, दिस मच। अब देखिए छठा सवाल को देख लेंगे आप जरा सा। छठा सवाल कैसा है, इंपॉर्टेंट सवाल है 6 भी, इसको भी देख लीजिए। ट्रेजेक्टरीज के मैंने क्वेश्चन आपको कराए, कहीं भी ट्रेजेक्टरी अगर आपको निकालनी है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो क्या करेंगे, dy/dx निकालिए और dy/dx की जगह पर माइनस का dx/dy यूज करके उसको हल कर लीजिए। देखिए आगे पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 की पावर cos 2x गुणा 81 की पावर sin 2x होगी 1/3, 1/9, 1/27 या 1/243। ये पता करना है भाई। क्या दिया जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ दिया हमारे पास, चलिए हम fx बराबर मान लेते हैं कितना, 3 किसकी पावर, 27 की पावर, किसकी पावर, 27 की पावर कितना, cos 2x, और यहाँ दिया 81 की पावर, लो भाई sin गोया 2x। 27 को क्या लिखते हैं रे बच्चों, 3 की पावर 3, कितना, 3 की पावर 3 27 होता है, तो 3 cos 2x हो गया, 3 cos 2x इंटू 81 को क्या लिखते हैं भाई, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को sin 2x। अब बेस दोनों का एक सा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। ये नंबर हमने 1 डाल दिया। अब हमें क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम वैल्यू पूछी, किसका पूछा है, इसका सवाल में इसका पूछा था मिनिमम वैल्यू पूछी है। मिनिमम का मतलब है इसका 3 की पावर जितनी छोटी होगी उतना इसका मान मिनिमम होगा, जितनी इसकी पावर बड़ी होगी उतना इसका मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर लें ऊपर वालों का। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर द मिनिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू लिख दें। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ये लिखो आपका 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। ये हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, ऐसा करके साइन लगा देंगे, इधर माइनस के साथ में अंडर रूट लिखेंगे, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग यानी 16, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 25। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे हम 25, इधर प्लस में लिखेंगे इधर माइनस में, यानी a² प्लस b²। a की जगह है 3 और b की जगह है 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 9 25। यानी इसका जो मान हो गया माइनस अंडर ये आपका 5 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x की जो मिनिमम वैल्यू है, वो कितनी है, 5 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, प्लस 5 है और मिनिमम वैल्यू -5 है। तो fx का जो मिनिमम मान होगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट मिनी fx का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना, इसकी मिनिमम वैल्यू रख दो, कितनी, 3 की पावर -5
यानी 1/3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 8 तिया 24, 1/243। कितना हुआ? 1/243। कहीं दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है भाई। सबसे लास्ट वाला आपका आंसर हुआ डी, आंसर हो गया आपका 1/243। ये आपका आंसर हो जाता है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको निश्चित रूप से कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई एग्जाम में, है ना, तो इसलिए इसको कर लेंगे आप लोग। चलिए जरा सा और ऊपर स्पेस बना देते हैं आपको, ताकि और जगह मिल जाए आपको। ये हमने साफ कर दिया इधर से। छठा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इसमें कहा है द वैल्यू ऑफ सी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का मान कितना दिया ये देखेंगे। एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ये आपको दे रखा है। कोमा ए का मान दिया है उन्होंने 0 और बी का मान दिया 1/2 आई थिंक। कितना ये दिया है? बी का मान कितना? 1/2। सी का मान पता करना है, इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हमें किसका मान पता करना है? एफ ए निकालेंगे। एफ ए कितना हुआ? एक्स की जगह 0 रख दीजिए, 0 आ गया। फिर एफ बी निकालेंगे, एक्स की जगह 1/2 रख दीजिए, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 बराबर 1/2 इंटू, यहाँ से माइनस का 1/2 बचेगा, तो यहाँ से माइनस का 3/2 बचेगा, तो ये हो गया 3/8। क्लियर? अब हमें चाहिए क्या भाई? एफ एक्स बराबर कितना हमारे पास? एक बार फिर से लिख ले रहा हूँ मैं, ये है आपका एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x। एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2। अब रोले का थ्योरम क्या है भाई? बाय रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम ये है भाई, रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम क्या बताया था? क्या होता है? एफ डैश सी का मान होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बस इसको आप हल कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई? एफ बी का मान कितना आ रहा है? एफ बी का मान है आपका, देखिए ध्यान से, ये रहा। एफ बी का मान है 3/8, एफ ए का मान है 0 और यहाँ बी का मान है 1/2 और यहाँ ए का मान है 0। ठीक है? एफ डैश सी का मतलब होता है, यहाँ पर एक्स की जगह सी कर दीजिए, तो क्या आया? 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/4 हो जाता है। 4 का इधर गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12c स्क्वायर, 6 चौक 24c और प्लस के 8 बराबर 3, यानी 12c स्क्वायर प्लस 24c प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से c का मान आपको फाइंड आउट करना है। कितना लिखेंगे? 24 प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर कर दीजिए, 24 चौक 96, कितना? 576। कितना? 576 माइनस 4ac, 5 चौक 20, 12 दूनी 24, कितना? 5 चौक 20 और 12 दूनी 24, 240 अपॉन कितना? 2a। 2a का मतलब 24 हमारे पास से हो जाता है। ठीक है? इस टाइप से हमें आपको करना। अब अंदर से हम क्या करेंगे? कुछ कॉमन ले लेंगे और माइनस वाला साइन इसमें लेंगे। कौन सा लेंगे? माइनस वाला साइन लेंगे। अब देखिए, हम आपको यहाँ करने का आपको तरीका बता दें। अब इसको हल करने में आप समय ख़राब नहीं करेंगे। पहली बात तो देखेंगे सी का जो मान है वो 0 से बड़ा लेकिन 1/2 से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए चिन्ह तो हमेशा माइनस का आएगा। याद रखें, किसका आएगा? माइनस का आएगा। दूसरा, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। इसका मतलब 6 इन दोनों में आ रहा और चिन्ह हमें लेना माइनस का, इसलिए कौन सा आंसर हो जाता है आपका?
इसे हल करेंगे तो क्या बन जाना चाहिए 6 माइनस √21/6, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। कौन सा आंसर हो जाना चाहिए? डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे डी आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मान देखेंगे। इस सी की वैल्यू आपको मिली बाय रोल मीन वैल्यू थ्योरम से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन क्या आज कहता है, जरा देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एफ ए इक्वल टू 2, एफ डैश ए इक्वल टू 1 एंड जी ए इक्वल टू -1, जी डैश ए इक्वल टू -2, देन लिमिट कितना एफ जी एक्स एफ ए, ये लिखा है उन्होंने, देखिए लिमिट एक्स टेंड टू ए, और ये कहा जी एक्स इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, ये दे रखा है। अगर हम x की जगह पर a लिख दें, क्या कर दें, x की जगह पर अगर हम a लिख दें यहाँ, तो ये बन जाएगा जी ए एफ ए और माइनस जी ए एफ ए, जीरो में से जीरो बन जाएगा, जी ए एफ ए माइनस जी ए एफ ए, जीरो बटे a माइनस ए यानी जीरो। किस फॉर्म का है ये? इसकी जो फॉर्म है वो क्या है बच्चों, जीरो बटे जीरो की फॉर्म है, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। कौन सा? एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। यहाँ पर ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर कर दीजिए, जी डैश एक्स हो जाएगा इसका मान, एफ ए कॉन्स्टेंट है इसको ऐसे रखा रहने देंगे, और माइनस जी ए को ऐसे रखा रहने देंगे, इसका मान एफ डैश एक्स हो जाएगा अपॉन 1। अब एक्स की जगह ए करते चले जाइए, तो जी डैश ए इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश ए, बस इनकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। जी डैश ए का मान कितना है -1, तो यहाँ पर तो हो गया आपका -1। एफ ए का मान कितना है जी, एफ ए का मान है 2, तो यहाँ पर आप 2 रख दीजिए, माइनस जी ए का मान कितना, हाँ एफ डैश ए, जी डैश ए का मान -2 था, यहाँ पे -2 कर देंगे, जी डैश ए का मान है -2, और जी ए का मान कितना भाई -1 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -1 इंटू एफ डैश ए का मान कितना है, एफ डैश ए का मान है 1, इसको आपने 1 कर दिया भाई। तो इस प्रकार से आ गया -4 प्लस का 1 बराबर -3 हो जाता है हमारा। कितना? -3 कहीं दिया है क्या? मुझे लगता है ये शायद माइनस होना चाहिए, तो इसमें हमने ये आपका हो जाता है आपका ए आंसर इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो आप ऐसा करके ही इसको करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और आपका लास्ट है, इसको भी ज़रा सा देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 9th, है ना। क्या कहा इसमें? इसमें क्या कहा भाई, द वैल्यू ऑफ थीटा इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इज इफ एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स का मान दे रखा है उन्होंने, सावधानी से देखेंगे। एफ एक्स का मान क्या दिया है, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ पे हमें निकालना है एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच निकालने का क्या तरीका, ए इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस एच और प्लस सी। इसे हम एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो लिख दें। ये मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स एच प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एच और प्लस का सी। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा भाई, एफ डैश एक्स का मान कितना होगा, ये हो गया आपका 2ax प्लस बी। मान किसका पूछ रहे हैं, वो पूछा है एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच।
यानी जहाँ भी आपके पास x हो वहाँ पर थीटा x प्लस थीटा h प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 2a इंटू एक्स प्लस थीटा h प्लस का b हमारे पास ये बन जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हमारे पास हो गया 2ax प्लस 2ah इंटू थीटा और प्लस b। अब जो उन्होंने दे रखा उसको देखिए, उन्होंने कहा कि fx प्लस h बराबर जो गिवन है उसको देखेंगे। क्या दे रखा, गिवन दैट क्या दिया बेटा, ये दिया है fx प्लस h बराबर fx प्लस h इंटू एफ डैश एक्स प्लस थीटा h। ये इन्होंने दे रखा हमें, देखिए कहाँ दिया, एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच इंटू क्या, एफ डैश एक्स प्लस थीटा h। चलिए अब इनकी सारी वैल्यू प्लेस कर दीजिए भाई। इसकी वैल्यू तो ये रख दो, यहाँ से उठा करके ये रखिए। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू रखते रहते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका जवाब मिलता है हमें। क्या वैल्यू है इसकी, ये है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ah स्क्वायर प्लस bx प्लस bh प्लस c बराबर, इसके बाद है एफ एक्स का मान कौन सा, ये रहा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c। आगे है कितना, h इंटू एफ डैश एक्स थीटा प्लस h, इसे h से गुणा करके रख देंगे तो ये हो जाएगा 2axh प्लस 2ah स्क्वायर थीटा प्लस bh। ठीक है, बस इतना काम आपको करना था और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए कैसे मिलेगा भाई, ax स्क्वायर से तो ax स्क्वायर काट दीजिए, ये आपका 2axh से 2axh काट दीजिए। ठीक है, आगे देखिए c से बच्चों ये वाला c काट दीजिए। ठीक है, ये bx से ये वाला bx काट दीजिए, कट गया। अब देखेंगे आगे ये क्या है, ये आपका bh, तो bh से ये वाला बच्चों bh काट दीजिए। ठीक है, अब क्या मिला आपको, बस दो पद मिल गए यहाँ पर। क्या क्या मिला, ah स्क्वायर बराबर 2ah स्क्वायर थीटा, यानी 2 थीटा बराबर 1 और थीटा बराबर 1/2 हो जाता है हमारा। कितना, तो थीटा का मान कितना है, 1/2 हो जाता है। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना। कल इसकी नेक्स्ट यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट सवाल थे, आप इनको बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।